टॉपिक की हेडिंग क्या है? हैप्पी दिवाली। एटमॉस्फेयर बेसिकली कंटेन डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर। हमारे एटमॉस्फेयर में एयर की एक लेयर नहीं होती, काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं। एंड रिफ्रैक्शन इज बेसिकली बेंडिंग ऑफ लाइट। समझना ध्यान से जो मैं बता, क्या आपने कभी किसी बड़े से बर्तन में, बड़ी सी कढ़ाई में कढ़ी वगैरह कुछ बनती हुई देखी है? भंडारे में बनती है। बड़ी बड़ी बर्तन लेते हैं, बड़ी बड़ी कढ़ाई लेते हैं। कढ़ाई को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश वाली कढ़ाई में, बड़ी बड़ी कढ़ाई में, इंग्लिश वाली कढ़ाई में क्या बनते हैं? बड़ा बड़ा सामान बनता है, कढ़ी बनती है, चूल्हे बनते हैं, है ना? किस किस ने देखे हैं बनते हुए? ठीक है, ऑलमोस्ट सबने देखे हैं। तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि उसके ऊपर की जो एयर होती है वो थोड़ी सी फ्लक्चुएट होती हुई नजर आती है गर्म होने की वजह से। नोटिस किया है? Yes, sir. क्योंकि जब एयर गर्म हो जाती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। वो कूलर एयर के मुकाबले वाटर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है थोड़ा सा, तो लाइट बेंड होती है। लाइट क्या होती है? तो अगर आप कभी ध्यान से देखो तो उस बड़ी सी कढ़ाई में, इंग्लिश वाली कढ़ाई में वो कुछ बना रहे हैं, कढ़ी बना रहे हैं लेट्स सपोज, तो वो हलवाई ऐसे ऐसे कर रहा है, उसको कढ़ी को चला रहा है। क्या कर रहा है? चला रहा है। आप दूर से देख रहे हो, दूर से क्या हो रही है? एयर गर्म है और आसपास की एयर ठंडी है, तो लाइट क्या करती है? फ्लक्चुएट करती है। क्या करती है? फ्लक्चुएट, मतलब बेंडिंग होती रहती है लाइट में। तो वो जो आपको हलवाई है वो डांस करता हुआ नजर आता है, बेसिकली नूरा फतेही नजर आ रही है आपको हलवाई के अंदर। तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली में थोड़ा ना वो नूरा फतेही बन गया, एक्चुअली में तो वो तो हलवाई है, ठीक है? तो वो अपना काम ही कर रहा है। एक्चुअली में क्या हो रहा है? एयर की वजह से, एयर की जो बेंडिंग हो रही है, एयर की वजह से जो लाइट की बेंडिंग हो रही है, इसलिए आपको नूरा फतेही नजर आ रहा है। एक्चुअली में कौन है वो? हलवाई है, ठीक है? तो वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर लाइट की क्या हो रही है? बेंडिंग, क्योंकि एयर वहां पर गर्म हो जाती है, आसपास की एयर ठंडी है, उसके ऊपर की एयर गर्म है, तो लाइट बेंड होकर आ रही है। वहां की स्टेशनरी कंडीशंस नहीं है, कहीं से एयर गर्म है, कहीं से एयर ठंडी है, तो इसलिए लाइट क्या हो रही है? मल्टीपल टाइम्स बेंडिंग हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। इसकी वजह से आपको वो हलवाई नहीं दिख रहा, ठीक है वो एक्चुअली में हलवाई। ये समझ आया रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है? तो ऐसा ही कुछ हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है और ये उसका एटमॉस्फेयर। क्या एक ही लेयर होगी? एक ही लेयर होगी या काफी सारी लेयर्स होंगी? काफी सारी लेयर्स होंगी। क्या वो लेयर्स सेम होंगी या डिफरेंट होंगी? अलग अलग लेयर्स का अलग अलग टेम्परेचर होगा, अलग अलग टेम्परेचर होने की वजह से अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जिसकी वजह से वो लाइट को हर बार बेंड करेंगे। क्या करेंगे? लाइट को। तो अलग अलग लेयर्स ऑफ एयर का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। कोई लेयर ऑफ एयर गर्म होती है, कोई लेयर ऑफ एयर ठंडी होती है, जिसकी वजह से लाइट जब उसके अंदर एंटर होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर्स की वजह से लाइट मल्टीपल टाइम्स क्या करती है? बेंड करती है। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम थ्रू एटमॉस्फेयर, थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास कोई ऑब्जर्वर है जो लाइट रेज को ऑब्जर्व करने वाला। यहाँ पर हमारे पास कोई स्टार है जिससे लाइट रे आ रही है, ठीक? स्टार से लाइट रे आ रही है। एक तो स्टार्स वैसे ही बहुत दूर होते हैं, तो पॉइंट की तरह हमें वैसे बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं। स्टार को हम पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं क्योंकि वो हमें बहुत छोटे दिखाई दे रहे हैं, बट एक्चुअली में वो पॉइंट साइज नहीं होते। एक्चुअली में तो वो बहुत बड़े होते हैं, बिग होते हैं। कुछ कुछ स्टार्स तो हमारे सन से भी कई ज़्यादा गुना बड़े हैं, है ना? लेकिन क्योंकि वो बहुत दूर है तो हमें ऐसा लगता है कि वो पॉइंट साइज जितने हैं बहुत छोटे हैं। तो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट जो कि बहुत दूर है हमारे से, ऐसा हमें लग रहा है कि वो पॉइंट साइज है क्योंकि वो बहुत दूर है। तो जब उससे लाइट आ रही है, वो जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स से पास होने की वजह से उसमें अलग अलग तरह से बार बार बेंडिंग होती है। तो लाइट रे बेंड करते करते ऑब्जर्वर की आंखों में जाती है।
लाइट रे बेंड करते करते ऑब्जर्वर की आंखों में जाती है। ऑब्जर्वर को कोई मतलब नहीं है, ऑब्जर्वर को पता भी नहीं कि कितनी बार बेंडिंग हुई है एटमॉस्फेयर की वजह से। ऑब्जर्वर के हिसाब से तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो ऑब्जर्वर की आंखों में यहाँ से लाइट जा रही है तो उसको तो स्टार की इमेज यहाँ पर दिखाई देती, तो उसको स्टार ऊपर दिखाई देती है। एक्चुअली स्टार हल्का सा नीचे है, लेकिन जो स्टार से लाइट आ रही है वो मल्टीपल टाइम्स एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्ट कर गई डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर की वजह से, जिसकी वजह से ऑब्जर्वर की आंखों में जब वो लाइट गई तो ऑब्जर्वर तो ऐसे ही सोचेगा ना कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ, तो उसको तो स्टार कहाँ दिखाई देगा, ऊपर की साइड। तो स्टार की इमेज यहाँ पर दिखाई देगी। स्टार है नीचे लेकिन स्टार हल्का सा ऊपर दिख रहा है, उसका रीजन क्या है? क्या रीजन? तो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर की डिफरेंट लेयर्स होती हैं और उन डिफरेंट लेयर्स की वजह से क्या होती है, लाइट की मल्टीपल टाइम्स बेंडिंग होती है। इसी एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स की वजह से जो लाइट की बेंडिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसी फिनोमेना की वजह से वो स्टार जो हल्का सा नीचे है वो हमें हल्का सा ऊपर दिखाई पड़ता है। तो स्टार्स की हम एक्चुअल पोजीशन नहीं देखते, उनकी एपरेंट पोजीशन देखते हैं। एक्चुअल पोजीशन मतलब एक्चुअली में वो कहाँ है? एक्चुअली में तो वो नीचे है, तो ये इसकी क्या कहलाएगी? एक्चुअल पोजीशन। क्या ये उसकी एक्चुअल पोजीशन? और जहां वो दिख रहा है वो कहलाती है उसकी एपरेंट पोजीशन। वो क्या कहलाएगी? एपरेंट पोजीशन। तो जो नीचे है वो उसकी एक्चुअल पोजीशन है और जो वो दिख रहा है वो उसकी कौन सी पोजीशन है? एपरेंट पोजीशन। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाई स्टार्स सीम्स हायर इन द स्काई, स्टार्स जो हैं वो ऊपर क्यों दिखाई देते हैं स्काई में? तो किसकी वजह से दिखाई पड़ते हैं? किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो जब आप किसी गर्म बर्तन में कोई खाना बनते हुए देखते हो तो उसके आर पार जब आप देखते हो तो फ्लक्चुएट होती हुई नजर आती हैं सारी चीज़ें, मूव करती हुई नजर आती हैं सारी चीज़ें। एक्चुअली में दे आर नॉट मूविंग, बेसिकली उसके आसपास की एयर क्या हो रही है? गर्म हो रही है। कुछ एयर ठंडी है और कुछ एयर गर्म है, जिसकी वजह से दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग आएगा, दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग आएगी, दोनों लाइट रेज को अलग अलग तरीके से बेंड करेंगे और इसलिए आपको चीज़ें मूव होती हुई नजर आती हैं। समझ आ रही है बात? कंडीशन समझ आ रही है? तो ऐसा ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में होता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में सिंगल लेयर ऑफ एयर नहीं होती, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर होती हैं, कुछ ऊपर कुछ नीचे। किसी की हॉटनेस ज़्यादा होती है, किसी की कोल्डनेस ज़्यादा होती है, उसके हिसाब से उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। तो जब कोई लाइट रे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वो अर्थ का एटमॉस्फेयर उसको मल्टीपल टाइम्स बेंड कर देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? और फिर ऑब्जर्वर की आंखों में जाता है, ऑब्जर्वर की आंखों में जो जाएगा उसको ऑब्जेक्ट वहीं दिखाई देगा, उसको ऑब्जेक्ट वैसा ही दिखाई देगा। अगर रेड कलर की लाइट आती है ना तो रेड कलर का ही दिखाई देगा, राइट? तो जहाँ से लाइट आ रही है वहीं पर दिखाई देगा। तो ऑब्जर्वर की आंखों में सीधी लाइट आ रही है तो उसको सीधा ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऊपर की साइड दिखाई देगा। एक्चुअली में स्टार नीचे है बट हल्का सा ऊपर दिख रहा है। फिनोमेना का नाम बताओ किस किसको क्लियर है? लिख रहे हैं इसको। When a light ray enters into the earth atmosphere, when a light ray enters into the earth's atmosphere, comma, then it will bend many times. It will bend many times due to different layers of air, due to different layers of air, ब्रैकेट में लिखना, having different optical densities, having different optical densities, ब्रैकेट क्लोज। उनकी ऑप्टिकल डेंसिटीज क्या होगी? डिफरेंट, ठीक है? हैविंग डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप लगा कर लिखेंगे। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर, this bending of light through different layers of air is known as atmospheric refraction। इसी को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। ओके, यहाँ तक समझ आ गया सभी को? देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ऊपर बेस।
ऊपर मार्जिन में एक लाइन लिख लो इससे पहले, हॉटर एयर हैव हॉटर, जो एयर गर्म होती है, हॉटर एयर हैव लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स as than that of cooler air, as than THAN वाला है, as than that of cooler air, कूलर एयर के मुकाबले हॉटर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। इसका मतलब हॉटर एयर कम बेंड करती है और कूलर एयर ज़्यादा बेंड करती है। इसी डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चलते अलग अलग लेवल पर अलग अलग बेंडिंग होती है, और जो स्टार एक्चुअली में नीचे है वो हल्का सा क्या दिखने लगता है, ऊपर। तो क्वेश्चन लिख रहे हैं, why stars appear high in the sky, why stars appear high in the sky, स्काई में स्टार्स जो है वो ऊपर हल्के से क्यों दिखते हैं अपनी एक्चुअल पोजीशन से, है ना। तो इसका प्रॉपर आंसर क्या होगा कि जो स्टार लाइट आ रही है वो जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होती है तो उसमें मल्टीपल बेंडिंग होती है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से वो लाइट रे मल्टीपल टाइम क्या हो जाती है, नहीं, जिसकी वजह से हमें स्टार हल्का सा ऊपर दिखता है। तो लिख रहे हैं इसका आंसर, when starlight enters into the Earth's atmosphere, when starlight enters into the Earth's atmosphere, comma, then it will bend many times due to क्या आएगा, due to atmospheric refraction, and hence stars seen higher in the sky than their actual position, एक्चुअल पोजीशन को एक्चुअल पोजीशन ही बोलते हैं, लेकिन जो दिख रही है, जो एक्चुअल नहीं है बट दिख रही है, उसको क्या बोलते हैं, एपरेंट पोजीशन। ध्यान रखोगे इस चीज़ को। लिख लिया आपने प्रॉपर आंसर, समझ भी आ गया आपको। सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि जब स्टार लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो उसमें मल्टीपल टाइम्स रिफ्रैक्शन होगा, बेंडिंग होगी। किसकी वजह से हो रही है वो मल्टीपल टाइम्स बेंडिंग, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, जिसकी वजह से स्टार हल्का सा ऊपर दिख रहा है ऑब्जर्वर को, देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। किस चीज़ को क्लियर हो रहा है? इफ इट इज क्लियर प्लीज मेक दिस डायग्राम इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में डायग्राम बना